नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से अपने वीडियो में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग ESR के विषय में काफ़ी कुछ जाने हैं, ब्लड के विषय में काफ़ी कुछ जाने। आज हम चर्चा करेंगे ESR के फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पर, क्योंकि जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक हम नॉर्मली भी अगर किसी का ESR बढ़ा हुआ तो कहते हैं रोग है, ऐसा नहीं है। रोग की अवस्था कब होगी यह हम लोग जानने के लिए हम पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशन फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल वेरिएशन दोनों का कंपेयर एक साथ करेंगे। दोनों को जानेंगे। जब आप फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पैथोलॉजिकल वेरिएशन दोनों को आप समझेंगे तब आप समझ जाएंगे कि रोग कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो आज हम लोग फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें ESR की। इतना ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी इसके पहले वीडियो में फैक्टर्स इफेक्टिंग ESR वैल्यू पर बात किया था, उसमें जो फैक्टर्स ESR को डिक्रीज करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं, वहाँ वही चीज़ यहाँ पर लागू होते हैं। उसको देखिए कैसे। ये आपको याद करने के लिए और सुगमता के लिए, आपके सुगमता के लिए, समझने में सुगम हो जाए, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द ESR क्या है, कैसे है। पहले सबसे पहला फैक्टर एज का है। इन द फीटस एज RBC इज मोर, द ESR इज वेरी लेस, अबाउट 0 to 0.5 mm पर आवर्स हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि बच्चे में RBC का काउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए हो सकता है 0 ना हो। अगर 0 से हो सकता है 0.5 mm हो पर आवर्स, तो बच्चे में सबसे कम है। उसके बाद इन एडल्ट इट इज़ मोर, आल्सो इन ओल्ड एज इट इज़ स्टिल मोर ड्यू टू लेस नंबर ऑफ RBC। जवान में और ज़्यादा है, माने बढ़ा हुआ हल्का सा रहेगा, और वृद्धावस्था में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हो सकता है। ड्यू टू इन द ओल्ड एज बहुत बढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेस काउंट ऑफ RBC। ये हो गया एज का फैक्टर। उसके बाद सेक्स का फैक्टर। इन द फीमेल इट इज़ मोर ड्यू टू लेस RBC। महिलाओं में यह ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी RBC काउंट लेस होता है, आप जानते होंगे। पुरुष में ज़्यादा होता है RBC, क्यों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर महिलाओं में इंक्रीज है ESR लेवल, क्योंकि उनमें RBC की मात्रा कम है। इन मेल इट इज़ लेस ड्यू टू मोर RBC, और पुरुष में ज़्यादा है क्योंकि उनमें ज़्यादा RBC है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उसमें ज़्यादा RBC होते हैं। एंड इन द फीमेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एस्ट्रोजन लेस काउंट ऑफ द RBC, माने वहाँ पर एस्ट्रोजन की वजह से उनमें लेस मात्रा में, कम मात्रा में RBC होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चर्चा हम लोग करें डाययूरिनल वेरिएशन पे। आप देखे होंगे इन द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द RBC में शाम को यह बढ़ा रहता है RBC, और सुबह में घटा रहता है। सेम उसी की तरह इट इज़ डिक्रीज इन द इवनिंग, लास्ट इवनिंग, या एकदम लास्ट मोमेंट में जब आप सोने जाते हो उस समय एक घटा रहता है, और इन द मॉर्निंग इट इज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू लेस काउंट ऑफ द RBC प्रेजेंट इन द ब्लड इन द मॉर्निंग। सुबह के समय RBC की मात्रा कम होती है, इसीलिए यह सुबह के समय ज़्यादा होता है। उसके बाद चर्चा करें अगर हम एक्सरसाइज में। आफ्टर द एक्सरसाइज ESR वैल्यू इज डिक्रीज ड्यू टू मोर इरिथ्रोपोइसिस। सुबह के समय जब या कभी भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं इरिथ्रोसाइट का वैल्यू बढ़ जाता है, इसकी वजह से ESR वैल्यू घट जाएगा। एनोक्सिया
एनोक्सिया आप जानते होंगे, लेस सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड एनोक्सिया। ड्यूरिंग एनोक्सिया it is less, ESR value is less due to presence of the more RBC in the blood, क्योंकि आप जानते हैं एनोक्सिया स्टिमुलेट करता है RBC के जनन को या फॉर्मेशन ऑफ द RBC या इरिथ्रोपोइसिस। इसीलिए एनोक्सिया के दौरान RBC का लेवल बढ़ जाता है और ESR की जो वैल्यू है घट जाएगा। यह जो है आप जहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे यह घटता जा रहा है। अब अगर बात करें इन द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट, मासिक चक्र जिसको कहते हैं, माहवारी हिंदी में भी कहते हैं, महिलाओं में एक उनका गुणधर्म होता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है रिप्रोडक्टिव एज में। तो उस समय इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज़ मोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब ESR जब मेंस्ट्रुएशन अपेयर हो जाता है, मासिक चक्र शुरुआत हो जाती है, उसके उस समय और उसके बाद ये बढ़ा हुआ होता है एंड इट इज़ डिक्रीज्ड बिफोर द मेंस्ट्रुएशन के पहले ये घटा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ मोर इन प्रेगनेंसी, यह प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है ESR। क्यों? क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ द RBC, अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी में एनेमिक हो जाती हैं, इसलिए यह घट जाता है। फिर इसके बाद टेम्परेचर, the ESR is more if the temperature is more than 20 degree Celsius in the laboratory। ESR बढ़ जाता है टेम्परेचर को, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन ESR। नेक्स्ट अगर बात करें प्लाज्मा प्रोटीन, इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन, prothrombins, globulins, fibrinogen and thromboplastin, the ESR is more, ESR बढ़ जाएगा ड्यू टू ग्रेटर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और यह जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रैक्टिस में, आपकी जानकारी के लिए, आपको समझने के लिए यह हम वीडियो लेके आए हैं। फिर हम कोशिश करेंगे, इससे भी बढ़िया कोशिश करेंगे अपने क्वालिटी में इम्प्रूव करें, आपको समझाने के लिए आप और बढ़िया प्रयास करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप YouTube के चैनल पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आता हो। जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे, किसी भी तरह के मुझसे परेशानी हो, आप मुझे सूचित करिए, मैं कोशिश करूँगा उस कमी को दूर करूँ और बेटर से बेटर आपके सामने प्रस्तुति दे पाऊँ। थैंक यू, नमस्कार। और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इससे बढ़िया, और हमको जानना है नेक्स्ट वीडियो में पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द ESR, इसलिए इससे और ज़बरदस्त वीडियो मैं आपको दे पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर से बेटर करने का। थैंक यू, नमस्कार।